प्रशांत किशोर जी, आप ये बताइए कि क्या उदय चौधरी जी, जिन पर आप 200 करोड़ रुपया भ्रष्टाचार का आरोप लगाए हैं, अगर वो उस 200 करोड़ में से इनकम टैक्स और जीएसटी भर दें तो क्या वह पैसा वाइट मनी हो जाएगा? क्योंकि आप भी अपने 243 करोड़ के एवज में इनकम टैक्स और जीएसटी का रुपया दिखाकर अपने मनी को वाइट बता रहे हैं। जिस प्रकार से प्रशांत किशोर द्वारा लगाया गया उदय चौधरी पर 200 करोड़ के आरोप पर यदि उदय चौधरी इनकम टैक्स और जीएसटी भर दें तो वह ब्लैक मनी वाइट नहीं हो सकता है, उसी प्रकार प्रशांत किशोर ने राजनैतिक दल के साथ मिलकर जिस कंपनी को फायदा पहुंचाया है, और वो कंपनी अगर प्रशांत किशोर को फीस के नाम पर पैसा दिया है तो उसका इनकम टैक्स और जीएसटी भर देने से प्रशांत किशोर का पैसा वाइट नहीं हो जाएगा और प्रशांत किशोर भ्रष्टाचार के आरोप से बेदाग नहीं हो जाएगा, भ्रष्टाचार के आरोप में डूबा हुआ ही रहेगा। ये प्रशांत किशोर को ध्यान में रखना होगा। सबसे पहले प्रशांत किशोर ये बताए कि प्रशांत किशोर को जो व्यक्ति ने चंदा दिया है वह कोई राजनैतिक व्यक्ति है जो अपने अकाउंट से दिया है या राजनैतिक दल के अकाउंट से दिया है या वह एक कॉरपोरेट व्यक्ति है जो अपने अकाउंट से दिया है या कंपनी के अकाउंट से दिया है। प्रशांत किशोर पहले ये बताए कि कोई भी कॉरपोरेट वर्ल्ड या कंपनी प्रशांत किशोर से कोई बिजनेस को बढ़ाने का सलाह जो ले रहा था उसमें प्रशांत किशोर की योग्यता क्या है? प्रशांत किशोर तो एक पॉलिटिकल एनालिस्ट है, 10वां परीक्षा ड्रॉप किया था, डिग्री बीए हेल्थ का है, तो आखिर प्रशांत किशोर के पास वो गुण कैसे आया कि प्रशांत किशोर किसी कॉरपोरेट वर्ल्ड को ये बता सके कि आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए हम सलाह दे सकते हैं। बिहार की भोली भाली जनता को हम मूर्ख बना करके अब वोटवा लेके और उसके बाद मुख्यमंत्री बन जाएं, और जितना लोग हमको अभी घूस दे रहा है इस चंदा के नाम पर, उसको ही बिहार में बढ़िया बढ़िया सरकारी लाभ दें, और तब वो आदमी बिहार के जनता का खून चूस चूस के, और जो आपको 243 करोड़ रुपया दिया है उससे बिहार से 2500 करोड़ लूट करके चला जाए। ये बिहार का बेटा होने के नाते हम होने नहीं देंगे। प्रशांत किशोर तुमको बिहार की जनता को यह भी बताना पड़ेगा कि जिस वर्ष में तुम एक्स कंपनी से चंदा लिए हो या फीस लिए हो, उस वर्ष तुम किस राजनीतिक दल का सलाहकार थे या किस राजनीतिक दल में शामिल थे, और उस वर्ष उस कंपनी को उस राज्य में सरकार के तरफ से क्या क्या लाभ मिला, यानी कि तुम उस कंपनी के लिए सरकार के सामने जाके कितना दलाली किए हो, ये बिहार की जनता को तो पता लग जाएगा। इसलिए तुम पहले ये खुलासा करो। नमस्कार दोस्तों, लोकतांत्रिक आवाज़ में आपका स्वागत है। मैं रजनीश सिंह तोमर, राष्ट्रीय संयोजक लोकतांत्रिक आवाज़ में भारत की जनता को हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ। दोस्तों, पहले तो प्रशांत किशोर ये सोचा कि कंपनियों का फायदा करके अरबों रुपया कमाया जाए, क्योंकि प्रशांत किशोर खुद कबूल रहा है कि वो 243 करोड़ लिया है कंपनी से चंदा। जब इसके पास पैसा इकट्ठा हो गया तो इसके अंदर एक राजनीतिक लालसा ये जगा कि बिहार जैसे गरीब राज्य में गरीब जनता को
गुमराह करके उनसे जो है वोट पा करके और बिहार में सरकार बना करके हजारों करोड़ रुपया कमाया जाए, कंपनी को बिहार में फायदा दिला दिला करके और उनसे फिर चंदा ले ले करके और अरबों रुपया कमाया जाए। लेकिन जब प्रशांत किशोर जो कंपनी से चंदा लिया था उससे जब पैसा पानी के तरह बहाया, जैसे अलाउद्दीन खिलजी बहाया था, उसके बाद भी जब देखा कि बिहार की जनता प्रशांत किशोर के बातों में नहीं आ रही है, तो उसके बाद प्रशांत किशोर प्लान बी पे चला गया, क्योंकि प्रशांत किशोर को अब नहीं लग रहा है कि वो 200 करोड़ कैसे वापस आएगा, क्योंकि प्रशांत किशोर को 4 से 5 सीट ही मिलने वाला है। तब इसने सोचा कि क्यों ना बीजेपी और जेडीयू के नेताओं के ऊपर प्रहार किया जाए और उनके करप्शन को उजागर किया जाए, और उससे अगर कुछ और वोट मिल जाए तो शायद 8-9 सीट तक हम पहुंच जाएंगे। लेकिन उसी में प्रशांत किशोर फंस गया। प्रशांत किशोर खुद जो चंदा लिया है 247 करोड़ तो वो खुद कबूल रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि 500 करोड़ से कम ये चंदा नहीं लिया है। तो अब प्रशांत किशोर जब खुद फंस गया है तो अपने 500 करोड़ के चंदे का खुलासा करने को तैयार नहीं है। इसलिए आज का वीडियो है कि प्रशांत किशोर अपने जन सुराज के 500 करोड़ के चंदे का खुलासा कब करेंगे। सबसे पहले प्रशांत किशोर ये बताए कि प्रशांत किशोर को जो व्यक्ति ने चंदा दिया है वह कोई राजनैतिक व्यक्ति है जो अपने अकाउंट से दिया है, या राजनैतिक दल के अकाउंट से दिया है, या वह एक कॉरपोरेट व्यक्ति है जो अपने अकाउंट से दिया है या कंपनी के अकाउंट से दिया है। प्रशांत किशोर हवाबाजी करने से तो बात नहीं चलेगा बाबू। फंस तो तुम भी गए हो, पैसा कहां से लिए हो ये तो तुमको बताना ही पड़ेगा। चुनाव के पहले तक रजनीश सिंह तोमर तुमको छोड़ेगा नहीं, अपने YouTube के माध्यम से तुमसे रोज पूछेगा कि तुम पहले बताओ कि ये पैसा तुम लाए कहां से हो, क्योंकि इसमें बहुत सी बातें छिपी है दोस्तों। मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। प्रशांत किशोर यह भी बताए कि उसको जो 500 करोड़ रुपया राजनैतिक दल दिया है, उस 500 करोड़ रुपया का रसीद दिया है प्रशांत किशोर उस राजनीतिक दल को, कि खाली इनकम टैक्स और जीएसटी भर के अब बिहार की जनता को गुमराह कर रहा है कि हम तो इनकम टैक्स और जीएसटी भर दिए हैं, बात हो गया। प्रशांत जी होशियारी करने आप निकले थे, लेकिन आप जानते हैं कि ऊपर वाला जो है उसके लाठी में आवाज नहीं होता है। आपको पूरी तरह फंसा दिया है और मैं आपकी चालाकी चलने भी नहीं दूंगा कि दूसरे भ्रष्ट और आप पाक साफ, ये नहीं है। आपको भी साबित करना होगा कि आप भी भ्रष्ट हैं या नहीं हैं। प्रशांत किशोर पहले ये बताए कि कोई भी कॉरपोरेट वर्ल्ड या कंपनी प्रशांत किशोर से कोई बिजनेस को बढ़ाने का सलाह जो ले रहा था, उसमें प्रशांत किशोर की योग्यता क्या है। प्रशांत किशोर तो एक पॉलिटिकल एनालिस्ट है, 10वीं की परीक्षा ड्रॉप किया था, डिग्री बीए हेल्थ का है। तो आखिर प्रशांत किशोर के पास वो गुण कैसे आया कि प्रशांत किशोर किसी कॉरपोरेट वर्ल्ड को ये बता सके कि आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए हम सलाह दे सकते हैं।
चुलबुल पांडे जी, आप ये सोचे थे कि चुलबुला करके अब बिहार की भोली भाली जनता को हम मूर्ख बना करके अब वोटवा लेके और उसके बाद मुख्यमंत्री बन जाएं, और जितना लोग हमको अभी घूस दे रहा है इस चंदा के नाम पर, उसको ही बिहार में बढ़िया बढ़िया सरकारी लाभ दें, और तब वो आदमी बिहार के जनता का खून चूस चूस के, और जो आपको 243 करोड़ रुपया दिया है उससे बिहार से 2500 करोड़ लूट करके चला जाए। ये बिहार का बेटा होने के नाते हम होने नहीं देंगे प्रशांत किशोर। तुमको हम मिट्टी पे लाके खड़ा कर देंगे, तुमको हम फर्श पे ला देंगे, तुमको जनता के सामने बताना पड़ेगा। अब दोस्तों जरा समझिएगा, चुलबुल पांडे चुलबुलाते हुए कभी सम्राट चौधरी पे आरोप लगाता है, कभी उदय चौधरी जी पे आरोप लगाता है। अरे अपना भला खुलासा कब करोगे? आरोप तो तुम्हारे ऊपर भी लगा है। अरे जो तारीख को जो पैसा दिया है डाल दो ना वेबसाइट पे, कौन तारीख को कौन कंपनी दिया है, अपने को भी पता चल जाएगा कि अच्छा इतना कंपनी बिहार को लूटने आने वाला है, पहले समझ में आ जाएगा। प्रशांत किशोर, तुमको बिहार की जनता को यह भी बताना पड़ेगा कि जिस वर्ष में तुम एक्स कंपनी से चंदा लिए हो या फीस लिए हो, उस वर्ष तुम किस राजनीतिक दल का सलाहकार थे या किस राजनीतिक दल में शामिल थे, और उस वर्ष उस कंपनी को उस राज्य में सरकार के तरफ से क्या क्या लाभ मिला, यानी कि तुम उस कंपनी के लिए सरकार के सामने जाके कितना दलाली किए हो, ये बिहार की जनता को तो पता लग जाएगा। इसलिए तुम पहले ये खुलासा करो। सबसे गंभीर बात है कि प्रशांत किशोर अरविंद केजरीवाल का भी काम किया है। प्रशांत किशोर जिस कांग्रेस को भ्रष्ट बताता है उसके लिए भी काम किया है। प्रशांत किशोर जिस लालू प्रसाद यादव को भ्रष्ट बताता है उसके लिए भी काम किया है। इसलिए प्रशांत किशोर पाक साफ हो सकता है, ये माना नहीं जा सकता है, क्योंकि प्रशांत किशोर कह रहा है कि वो लोग सब जो है भ्रष्ट है। तो भ्रष्टों के साथ क्या कर रहे थे? माल बना रहे थे उस समय, उनके साथ जुड़ के। ये भी बताना पड़ेगा प्रशांत किशोर। मैं प्रशांत किशोर से यही पूछना चाहता हूं कि जिस वर्ष तुमको अरविंद केजरीवाल के द्वारा चंदा दिया गया, अगर तो तुम ये खुलासा करो बिहार के जनता के सामने कि वो पैसा अरविंद केजरीवाल अपने अकाउंट से दिया कि आम आदमी पार्टी के पॉलिटिकल अकाउंट से दिया, कि कहीं शराब घोटाला में जो अरविंद केजरीवाल पैसा उसा जो बचा के रखा था, कहीं उसमें से ब्लैक मनी तो निकाल के नहीं दिया है। ये प्रशांत किशोर को बताना पड़ेगा। तो प्रशांत किशोर जी, राजकुमार का एक डायलॉग था, जो शीशे के घर में रहते हों उसे दूसरों पे पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। आज मैं उसे मॉडिफाइड रूप बना के बता रहा हूं। जानी राजनैतिक रूप में, फिर से बोलता हूं दोस्तों, जानी राजनैतिक रूपी ईटा भट्ठा में मुंशीगिरी का काम करके अरबों रुपया कमाने वाला व्यक्ति को दूसरों के भ्रष्टाचार पर पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। इस बात को प्रशांत किशोर को याद रखना चाहिए। और दोस्तों, अब अंतिम पंच जो है वो प्रशांत किशोर के लिए। क्या मतलब, फिर से बोलता हूं, प्रशांत किशोर जी आप ये बताइए कि क्या उदय चौधरी जी, जिन पर आप 200 करोड़ रुपया भ्रष्टाचार का आरोप लगाए हैं,
अगर वो उस 200 करोड़ में से इनकम टैक्स और जीएसटी भर दें तो क्या वह पैसा वाइट मनी हो जाएगा? क्योंकि आप भी अपने 243 करोड़ के एवज में इनकम टैक्स और जीएसटी का रुपया दिखाकर अपने मनी को वाइट बता रहे हैं। और एकदम अंतिम पंच के साथ ये खत्म। जिस प्रकार से प्रशांत किशोर द्वारा लगाया गया उदय चौधरी पर 200 करोड़ के आरोप पर यदि उदय चौधरी इनकम टैक्स और जीएसटी भर दें तो वह ब्लैक मनी वाइट नहीं हो सकता है, उसी प्रकार प्रशांत किशोर ने राजनैतिक दल के साथ मिलकर जिस कंपनी को फायदा पहुंचाया है और वो कंपनी अगर प्रशांत किशोर को फीस के नाम पर पैसा दिया है तो उसका इनकम टैक्स और जीएसटी भर देने से प्रशांत किशोर का पैसा वाइट नहीं हो जाएगा और प्रशांत किशोर भ्रष्टाचार के आरोप से बेदाग नहीं हो जाएगा, भ्रष्टाचार के आरोप में डूबा हुआ ही रहेगा। ये प्रशांत किशोर को ध्यान में रखना होगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं। जय हिंद, जय बिहार।